आज का विषय है सेक्शन 325 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 325 दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये समझ लें सबसे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है। आपराधिक प्रकरणों में किस प्रकार से कौन क्या प्रक्रिया करेगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो गवाह हो, वो इस बुक में जो डिफाइन किया गया है उस हिसाब से काम करेगा। तो देखते हैं धारा 325 दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, वो मैं थोड़ा रीड करते रहूँ। हमारे फ्रेंड ने बोला साहब कि हमको 325 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में थोड़ा समझाओ, तो मैंने ठीक है मैं बुक से रीड करके बताता हूँ तो आसानी हो जाएगी। हिंदी में प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड या आदेश नहीं दे सकता। जब कभी अभियोजन या अभियुक्त को साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए, अथवा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हुए उसकी यह राय है कि अभियुक्त से धारा 106 के अधीन बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तब वह अपनी राय अभिलेखित कर सकता है और कार्रवाई तथा अभियुक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिसमें वह अधीनस्थ हो भेज सकता है। 325(2) जब एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण एक साथ किया जा रहा हो। जब एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण एक साथ किया जा रहा हो, मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे में उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, तब वो उन सभी अभियुक्तों को जो उसकी राय में दोषी है मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। यदि मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट जिसके पास कार्रवाई भेजी जाती है ठीक समझता है तो पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है और किसी साक्षी को जो पहले ही मामले में साक्ष्य दे चुका है पुनः बुला सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और कोई अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकता है और ले सकता है। मतलब इन शॉर्ट मैं बताता हूं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देखिए मजिस्ट्रेट होते, मजिस्ट्रेट के ऊपर सेशन कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट को, ये अपन क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, हिंदी मजिस्ट्रेट को बोलते हैं दंडाधिकारी। तो हमने पुराने वीडियो में बताया है कि मजिस्ट्रेट क्या होता है। मजिस्ट्रेट, फिर सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसी कोर्टें होती हैं। ये सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और अब शॉर्ट में अपन आया कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जो है 3 वर्ष से अधिक सजा नहीं दे सकता। जबलपुर जिला में मान लीजिए 25 मजिस्ट्रेट हैं, तो एक मजिस्ट्रेट का मुखिया नियुक्त करना पड़ेगा, जिसको अपन कैप्टन बोलते हैं क्लास में। तो कैप्टन क्लास में बोलते हैं, तो उसी प्रकार मजिस्ट्रेट जो कैप्टन होगा वो होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जो एक होगा। तो जो मजिस्ट्रेट के पास यदि कोई केस चल रहा है तो कोई भी मजिस्ट्रेट 10,000 से ज्यादा का नहीं ले सकता। किसी अभियुक्त को यदि वो सजा दे रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है हमको इससे 15,000 फाइन लेना है, तो मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। लेकिन मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि साहब हमको तो इसको जो है सजा 25,000 वसूलना है इससे जुर्माना, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो मजिस्ट्रेट करेगा उस प्रकरण को धारा 325 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस प्रकरण को उठा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, जहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 10,000 से ऊपर तक का फाइन करने का उसको अधिकार है। 3 साल से अधिक सजा देने का साइन है, जो सीजीएम या फिर एसीजीएम, असिस्टेंट सीजीएम भी जो होंगे उनको भी पावर है। एक्साइज एक्ट में यदि मान लो मजिस्ट्रेट को लगता है कि हमको इसको दंड देना है, तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है, फाइन की बात कर रहा हूं, वो तो 2 वर्ष है, 1 वर्ष अलग अलग डिफाइन है क्लॉजेस में। मिनिमम फाइन पनिशमेंट है 25,000 रुपए। तो मजिस्ट्रेट केस कहां चलेगा? मजिस्ट्रेट के पास चलेगा। अब मजिस्ट्रेट को तो पावर ही नहीं, मजिस्ट्रेट को सजा देना है, लेकिन मजिस्ट्रेट मिनिमम कितना है? 25,000 रुपया है और 10,000 ज्यादा वो दे नहीं सकता। तो अपना एक केस को 325 अंतर्गत ट्रांसफर करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो आपका केस पुनः सुनने में आएगा।
यदि आपको लगता है कि साहब हमको फिर से तर्क करना है, आपको लगता है साहब कि ये विटनेस फलाना विटनेस को हमको बुलाना है, तो मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यदि उचित समझे तो वो जो है पुनः गवाहों को बुलाकर आपके तर्कों को सुनकर और फिर जजमेंट पास करेगा। ये हुआ धारा 325 दंड प्रक्रिया संहिता बताया। लेकिन बोले कि कोर्ट ऑफ सेशन को कितना पावर है? कोर्ट ऑफ सेशन को फांसी देने तक का पावर है, चाहे एडिशनल सेशन जज हो चाहे सेशन जज हो। तो बोले साहब कि कोई अब फांसी दे सकता है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अब फांसी दे सकता है तो बोले साहब फांसी वो कैसे दे सकता है? फांसी वही देगा, लेकिन उस फांसी को कंफर्मेशन करने के लिए हाई कोर्ट जाएगा केस। हाई कोर्ट उसको, फांसी को इंग्लिश बोलते कैपिटल पनिशमेंट भी होता है। अब फांसी हाई कोर्ट के पास जब जाएगा तो हाई कोर्ट वहां फिर तर्क में आएगा। हाई कोर्ट लगता है कि फांसी लायक केस है तो ओके कर देगा, कंफर्म कर देगा, और हाई कोर्ट लगता है नहीं ये इस लायक नहीं है तो जो है उस आदेश को निरस्त कर देगा, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, जो हाई कोर्ट उचित समझे। फिर उसकी अपील, फिर उसके बाद अपील पेश करो, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वो एक अलग चीज हो गई। तो मैंने आपको इससे बताया धारा 325 दंड प्रक्रिया संहिता। कोई भी मजिस्ट्रेट इस बुक से हट के अलग काम नहीं करेगा, जो इस बुक में लिखा है उतना ही करना पड़ेगा, बाउंड है वो, एक्स्ट्रा नहीं। कोई भी पुलिस इस पर काम करेगी, जबकि पुलिस का अपना एक मैनुअल है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट, लेकिन वो फिर भी इस पे ही काम करेगी। तो मैंने आपको छोटा सब्जेक्ट बताया आज जो पूछा गया था 325 दंड प्रक्रिया संहिता। आगे हम आपको अपडेट करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी तर्क वितर्क आप कर सकते हैं, तो उसमें हम उसका जवाब सवाल करेंगे। और जो है सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर करेंगे तो हम आपको बताएंगे। आप सभी को नमस्कार, मैं विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।